हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ सुप्रीम ओवर द स्काई को। मैंने कुछ रीजंस की वजह से इसे एक्सप्लेन करना छोड़ दिया था, लेकिन अब से मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो जैसा की लास्ट एपिसोड के एंडिंग में हमने देखा था की टियाने सेक्ट, टुन्यून सेक्ट, आयरन सॉर्ड गेट और रॉयल अकेडमी के लोग सॉर्ड गॉड सेक्ट लिंगटियान को लेने के लिए आ चुके थे। तो अब मास्टर टियानचुआन इन लोगों से सवाल करते हुए पूछने लगे कि आखिर आप चारों फैक्शंस के लोग यहाँ पे अचानक से क्या कर रहे हो। तो एक एल्डर बाहर आते हुए रॉयल फैमिली का डिवाइन डिक्री दिखाते हुए कहने लगा कि हम लोग यहाँ पे सॉर्ड गॉड सेक्ट को डिवाइन डिक्री डिलीवर करने आए हैं। डिवाइन डिक्री को देखते साथ ही मास्टर टियानचुआन तुरंत ही रिस्पेक्ट देते हुए डिवाइन डिक्री के मैसेज को सुनने लगे। दरअसल डिवाइन डिक्री में लिखा हुआ था कि रॉयल फैमिली रॉयल अकेडमी को सेक्रेड अकेडमी में ट्रांसफॉर्म कर रही है। इस अकेडमी को फॉर्म करने का मकसद यह है कि फ्लेम क्लाउड नेशन के सभी टैलेंट को एक स्टेज पे इकट्ठा किया जाए, ताकि सेक्रेड अकेडमी फ्लेम क्लाउड नेशन को किन डोमेन में अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सके। और इसीलिए वो लोग सॉर्ड सेंट लिंगटियान को सेक्रेड अकेडमी का फर्स्ट डिसाइपल बनने की अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। उम्मीद है कि सॉर्ड गॉड सेक्ट लिंगटियान को अकेडमी में ज्वाइन करने देगा। जो सब सुनने के बाद मास्टर टियानचुआन सोच में पड़ गए कि उन्हें डिवाइन डिक्री एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये चारों फैक्शंस लिंगटियान के दुश्मन है, जो फ्यूचर में यकीनन किसी न किसी तरह से लिंगटियान को मारने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सॉर्ड गॉड सेक्ट कभी भी दोबारा से राइज नहीं कर पाएगा। तभी एल्डर मास्टर टियानचुआन से कहने लगा कि आखिर तुम इतना क्या सोच रहे हो? क्या तुम डिवाइन डिक्री को रिजेक्ट करके रॉयल अकेडमी को अपोज करना चाहते हो? जो सुन के मास्टर टियानचुआन इस डिवाइन डिक्री को लेने जाने लगे, बट उससे पहले ही सुप्रीम एल्डर टियान का स्वॉर्ड सीधा इस डिवाइन डिक्री को डिस्ट्रॉय कर चुका। अब पांचों सुप्रीम एल्डर यहाँ पे आ चुके और सुप्रीम एल्डर टियान गुस्सा होते हुए कहने लगे कि आखिर तुम लोग खुद को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है हम डिवाइन डिक्री की वजह से अपने स्वॉर्ड सेंट को तुम लोगों के हवाले कर देंगे? जो कहके एल्डर टियान अपने स्वॉर्ड लर्निंग टेक्निक से यहाँ पे इन चारों शिप्स पे हमला कर चुके, लेकिन उससे पहले ही दो एल्डर्स बाहर आते हुए एक शील्ड बनाकर एल्डर टियान के अटैक को ब्लॉक करने लगे। मगर एल्डर टियान के अटैक को ब्लॉक कर पाना इन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो इसी वजह से एल्डर तुरंत ही चारों फैक्शंस के मास्टर से कहने लगा, अब तुम लोग यहाँ पे कुछ करोगे भी या बस यूं ही तमाशा देखोगे? जो सुनते साथ ही चारों फैक्शंस के मास्टर एक साथ अपनी कंबाइंड पावर से फाइनली एल्डर टियान के अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। उतने में ही एल्डर सुप्रीम एल्डर टियान से कहने लगा कि तुम अभी भी पहले की ही तरह हो, जिसपे सुप्रीम एल्डर टियान कहने लगे कि तुम भी बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम दोबारा से यहाँ पे मार खाने आ चुके हो। जो सुनते साथ ही ये दूसरा एल्डर कहने लगा कि जरा तमीज से बात करो, क्योंकि इस उम्र में इस तरह से एरोगेंटली बिहेव करना अच्छा नहीं होता। जो सुनके एल्डर टियान इस बंदे से सवाल करते हुए पूछने लगे कि भला आप तुम कौन हो जो बंदरों की तरह बीच में टपक रहे हो? तो ये बंदा कहने लगा, मैं रॉयल फैमिली का मास्टर वांगलियान हूँ, यकीनन तुमने मेरे बारे में जरूर सुना होगा। जिसपे एल्डर टियान जवाब देते हैं कि वो इस नाम के किसी भी पर्सन को नहीं जानते, वो तो इस नाम को पहली बार सुन रहे हैं। जो सुनके ये एल्डर चिढ़ चुका, लेकिन तभी एल्डर टियान इन सभी को धमकी देते हुए कहने लगे कि अगर तुम लोगों को लगता है कि सॉर्ड गॉड सेक्ट को हल्के में लिया जा सकता है तो फिर ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरी हड्डियां बूढ़ी हो चुकी है, मगर इतनी भी नहीं कि कोई भी आके हमारे सॉर्ड गॉड सेक्ट को धमका सके। जो सुनके ये एल्डर कहने लगा कि एल्डर टियान, भले ही आप लड़ने से नहीं डरते, मगर क्या आपको अपने डिसाइपल्स की फिक्र नहीं? अगर यहाँ फाइट शुरू होती है तो सबसे ज्यादा सॉर्ड गॉड सेक्ट के डिसाइपल्स का ही यहाँ पे नुकसान होगा। जो सुनकर मास्टर टियानचुआन तुरंत ही इन लोगों से कहने लगे कि हम डिवाइन डिक्री का सम्मान करते हैं, लेकिन लिंगटियान हमारे सेक्ट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इस वजह से हम लिंगटियान को आपके हवाले नहीं कर सकते। मगर आप बाकी के डिसाइपल्स में से किसी को भी सेक्रेड अकेडमी में ज्वाइन करवाना चाहो तो हम अपोज नहीं करेंगे। जो सुनते साथ ही ब्लेड एंसेस्टर यहाँ पे अपने ब्लेड के साथ अपीयर होते हुए कहने लगा कि बस बहुत हुआ, चलो जल्दी से लिंगटियान को हमारे हवाले कर दो, वरना यहाँ खून की नदियां बहेंगी। अभी ब्लेड एंसेस्टर का ये कहना ही था कि तभी यहाँ पे लिंगटियान भी आ गया, जो कहने लगा कि चलो जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर तुम खून की नदियां कैसे बहाते हो। लिंगटियान को देखते साथ ही एल्डर तुरंत ही लिंगटियान के पास जाने लगता है, लेकिन उतने में ही मास्टर टियानचुआन लिंगटियान के सामने आ गए और इस एल्डर से कहने लगते हैं कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपने कदम पीछे ले लो, क्योंकि अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो फिर तुम ऑन दी स्पॉट मार दिए जाओगे। जो सुनके ये एल्डर कहने लगता है कि मैं तो बस यहाँ पे लिंगटियान से जानना चाहता हूँ कि वो सेक्रेड अकेडमी को ज्वाइन करने के बारे में क्या सोचता है। तो लिंगटियान सीधा मना करते हुए कहने लगता है कि उसे सेक्रेड अकेडमी ज्वाइन करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। जो सुनते साथ ही एल्डर लिंगटियान से कहने लगा कि तुमने कई सारे फैक्शंस को अपना दुश्मन बना रखा है, इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम उनसे प्रोटेक्टेड रहो तो फिर तुम्हें सेक्रेड अकेडमी ज्वाइन करना ही होगा। वैसे भी तुम्हारी जिद की वजह से तुम सॉर्ड गॉड सेक्ट को भी बाकी के फैक्शंस का दुश्मन बना लोगे। जो सुनते साथ ही मास्टर टियानचुआन कहने लगता है कि यह हमारा अंदरूनी मामला है, इसलिए तुम्हें इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं। जो कहने के बाद वो लिंगटियान को यहाँ से जाने को बोलते हैं। तो लिंगटियान कहता है, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ है, तो इसे एंड भी मैं ही करूंगा। जो कहने के बाद लिंगटियान तुरंत ही अपने सभी दुश्मनों को चैलेंज करते हुए कहने लगता है, जिस किसी को भी मुझसे ट्रेजर या बदला चाहिए वो तुरंत ही मुझे चैलेंज कर सकता है। जो सुनते साथ ही एल्डर कहता है कि लिंगटियान ने डिवाइन डिक्री को डिसरिस्पेक्ट किया है, इसलिए लिंगटियान को तुरंत ही एग्जीक्यूट किया जाए। इस एल्डर की बात सुनते साथ ही ट्रू एसेंस रियलम के 5 वॉरियर्स लिंगटियान के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन लिंगटियान बहुत ही आसानी से इन 5 को पल भर में ही खत्म कर देता है। जो देखते साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा
हैरान हो गए। सबसे ज्यादा तो लिंगटियान के राइवल्स हुए थे, लेकिन तभी लिंगटियान यहाँ पे केओस बेल को समन कर लेता है, जिसे देखते साथ ही एल्डर कहने लगा कि केओस बेल की पावर अनइमेजिनेबल है, क्योंकि ये आर्टिफैक्ट सॉर्ड गॉड सेक्ट के फॉर्मर सेंट का था। लेकिन अफसोस लिंगटियान, तुम इसे फुल पोटेंशियल पर यूज नहीं कर सकते। तुम्हारी कल्टीवेशन कम होने की वजह से तुम बस ट्रू एसेंस रियलम के कल्टीवेटर्स को ही संभाल सकते हो। ऊपर से तुम इसे बस सॉर्ड गॉड सेक्ट में ही यूज कर सकते हो। जो सुनकर लिंगटियान कहता है अगर ऐसा है तो फिर तुम इसे ट्राई क्यों नहीं करते। लिंगटियान की बात सुनते साथ ही ये एल्डर एक एल्डर को देखने लगा, लेकिन ये एल्डर यहाँ पे लिंगटियान से फाइट करने के लिए हिचकिचा रहा था। जो देख के ब्लेड एंसेस्टर कहने लगता है कि ये सब बस नाटक है, यहाँ लिंगटियान बस बकवास कर रहा है, रुको अभी मैं लिंगटियान को एक्सपोज करता हूँ। जो कहते साथ ही वो यहाँ पे तुरंत ही लिंगटियान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होने लगा, मगर उतने में ही तीनों सुप्रीम एल्डर्स लिंगटियान को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो चुके। बट सुप्रीम एल्डर्स को ये एल्डर्स ब्लॉक करने लगते हैं ताकि सुप्रीम एल्डर्स लिंगटियान को बचा ना सके। तभी ब्लेड एंसेस्टर एक जाइंट ब्लेड से लिंगटियान के ऊपर हमला कर चुका, लेकिन लिंगटियान बहुत ही आसानी से ब्लेड एंसेस्टर के इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जो देख के ब्लेड एंसेस्टर काफी ज्यादा हैरान हो चुका। साथ ही साथ वो कहने लगता है कि आखिर तुम मेरे अटैक को कैसे ब्लॉक कर सकते हो। तो लिंगटियान कहने लगता है मैं ना सिर्फ तुम पे अटैक कर सकता हूँ बल्कि तुम पर हमला करके तुम्हें खत्म भी कर सकता हूँ। जो कहने के बाद लिंगटियान अटैक करते हुए ब्लेड एंसेस्टर को बहुत ज्यादा घायल कर देता है। साथ ही साथ लिंगटियान ब्लेड एंसेस्टर पे हैवी प्रेशर भी डालने लगा, जिसे वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था। उतने में ही वो मारा भी गया, जो देख के सभी लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि ब्लेड एंसेस्टर हेवनली रियलम के 7th लेवल का एक्सपर्ट था, जिसे लिंगटियान ने चीटिंग की तरह मसल के रख दिया। अब ये एल्डर भी लिंगटियान को सीरियस लेने लगा। वो समझ चुका था कि लिंगटियान को ग्रो होने नहीं दिया जा सकता, वरना लिंगटियान उन लोगों के लिए एक थ्रेट बन जाएगा। तो इसी वजह से अब ये एल्डर तुरंत ही यहाँ पे सॉर्ड गॉड सेट के साथ ऑफिशियली जंग शुरू कर देता है। जो देखते ही सभी एल्डर्स मिलकर यहाँ पे डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाने लगे, लेकिन तभी अचानक से एल्डर किंजन एल्डर टियान के ऊपर स्नीक अटैक कर देता है, जिसे एल्डर कांग ने देख लिया, इसलिए वो तुरंत ही इस अटैक के बीच में आ गए और यहाँ पे बुरी तरह से घायल होकर गिरने लगे। बट लिंगटियान एल्डर कांग को कैच कर लेता है। एल्डर किंजन की इस हरकत को देख के एल्डर टियान गुस्सा होते हुए तुरंत ही उस पे हमला कर देते हैं, जिसको ब्लॉक करते हुए एल्डर किंजन दुश्मनों के साइड चला गया। इधर लिंगटियान एल्डर कांग को हील करने की ट्राई कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ मास्टर टियानशुआन इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए वो गुस्सा होते हुए कहने लगे कि किंजन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ही लोगों को धोखा देने की। जो सुनके ये बंदा कहने लगता है कि आखिर ये धोखा कैसे हुआ, एल्डर किंजन तो शुरुआत से ही हम लोगों के साथ है। इस एल्डर की बात सुनके लेडी मास्टर कहने लगती है कि इसका मतलब तुम लोगों ने पहले से ही ये सब प्लान करके रखा था, तुम लोग शुरुआत से ही हमारे सेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, जबकि लिंगटियान तो बस यहाँ पे एक बहाना है। तभी किंजन डिसाइपल्स को मैनिपुलेट करने के लिए कहने लगा कि सॉर्ड गॉड सेट कभी भी सेक्रेड एकेडमी का मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए तुम लोगों ने बस लिंगटियान के लिए अपनी जान दाव पे नहीं लगाना चाहिए। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी मूविंग यहाँ पे आते हुए कहने लगी कि हम लिंगटियान के लिए अपनी जान दे भी सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। जो कहते साथ ही यहाँ पे चूटंग भी आ गई, जो किंजन से कह रही थी किंजन अगर तुझे लगता है कि हम लोग तुम जैसे कमीनों से डर जाएंगे तो फिर ये तुम्हारी भूल है। उतने में ही बाकी के डिसाइपल्स भी यहाँ पे आते हुए कहने लगे कि हम अपने सॉर्ड सेंट और सेक्ट को तुम्हारी तरह धोखा नहीं देंगे, हम तुम जैसे गद्दार के सामने सरेंडर करने से बेहतर लड़ते हुए मरना पसंद करेंगे। जो देखने के बाद सेक्रेड एकेडमी के एल्डर्स एक पावरफुल अटैक सॉर्ड गॉड सेक्ट पे कर चुके, तो सभी एल्डर्स और डिसाइपल्स अपनी एनर्जी का यूज करते हुए यहाँ पे एक बैरियर बनाने लगे, जिस वजह से वो लोग इस अटैक को ब्लॉक कर रहे थे। लेकिन तभी किंजन कमीनों की तरह सेक्रेड एकेडमी के अटैक को सपोर्ट करने लगता है, जिस वजह से बैरियर ब्रेक होते हुए एल्डर्स और डिसाइपल्स यहाँ पे घायल हो जाते हैं। जो देखने के बाद यहाँ लिंगटियान फैसला करता है कि अब वो अपनी सोल बंद करते हुए यहाँ पे इन कमीनों की कब्र बनाएगा, लेकिन लिंगटियान की स्पिरिट बॉडी यहाँ पे लिंगटियान के इस फैसले के खिलाफ थी। वो कहने लगी अपनी सोल बंद करने के बाद भी आप बस 3 ही अटैक कर पाओगे। तो लिंगटियान कहता है 3 अटैक ही इन लोगों को ठिकाने लगाने के लिए काफी है। जो कहने के बाद लिंगटियान स्पिरिट बॉडी को उसकी सोल जंजीरों से आजाद करने को बोलता है, लेकिन स्पिरिट बॉडी ऐसा करने से साफ मना कर देती है, क्योंकि इसमें लिंगटियान की जान भी जा सकती थी। अब लिंगटियान देखता है कि स्पिरिट बॉडी उसकी कोई भी मदद नहीं करने वाली, इसलिए वो खुद ही इन जंजीरों को फोर्सफुली ब्रेक करने लगा, जिसके बाद वो फौरन से अपनी सोल बर्न करने लग चुका। जो देख के सुप्रीम एल्डर्स और मास्टर टियानशुआन को लिंगटियान की फिक्र होने लगती है, क्योंकि वो इस टेक्निक के बैकलैश को जानते थे। इधर लिंगटियान का पूरा फॉर्म चेंज होते हुए लिंगटियान की कल्टीवेशन भी ट्रू एसेंस रियलम पे पहुंच गई, लेकिन इन एल्डर्स को खत्म करने के लिए ये पावर इनफ नहीं, तो इसी वजह से अब लिंगटियान अपना पावर लेवल डाउ रियलम तक बढ़ा चुका। जो देखने के बाद इन एल्डर्स ने तुरंत ही अपना कदम पीछे लेते हुए खुद को केओस बेल के रेंज से बाहर कर लिया, क्योंकि लिंगटियान इस ताकत का इस्तेमाल करते हुए केओस बेल की बहुत ही खतरनाक पावर को अनलीश कर सकता है, जो कि इन एल्डर्स को मारने के लिए काफी है। तो अभी एल्डर लिंगटियान से कहने लगे कि हम लोग केओस बेल के रेंज से बाहर है, साथ ही साथ तुम्हारे पास डाउ इंटेंट भी नहीं, और डाउ इंटेंट के बगैर डाउ रियलम की ताकत फजूल है, इसलिए अब तुम हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जो सुनते साथ ही लिंगटियान कहने लगता है ऐसा है तो फिर मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। जो कहने के बाद लिंगटियान यहाँ पे डाउ इंटेंट को एक्टिवेट कर चुका, जिसे देखने के बाद दुश्मनों के साथ साथ दोस्त भी हैरान हो चुके, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि लिंगटियान की बस यहाँ पे पावर लेवल बढ़ी है।
डाउ इंटेंट लिंक्टियन का फर्स्ट मूव था। इसी वजह से अब उसके पास सिर्फ 2 और मूव बचे हैं। तो अब लिंक्टियन सेकंड मूव में सभी लोगों के स्पिरिट शॉट को कंट्रोल करते हुए किंजन पे हमला कर देता है, जिससे किंजन बच नहीं पाता और बुरी तरह से घायल होते हुए अपने एक हाथ को गवा बैठता है। जो देखते साथ ही सेक्रेड एकेडमी के एल्डर्स तुरंत ही यहाँ से किंजन को अकेला छोड़ के भाग जाते हैं। वहीं किंजन भी भागने की फिराक में था, लेकिन लिंक्टियन थर्ड और फाइनल मूव में एक जाइंट स्पिरिट शॉट से किंजन पे हमला कर देता है, जिसे किंजन हेवनली कुलड्रोन का यूज करके ब्लॉक करने की कोशिश करने लग चुका। बट अब लिंक्टियन अपनी पूरी जान लगाते हुए हेवनली कुलड्रोन को ब्रेक कर देता है, जिस वजह से यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट की चपेट में आके किंजन मारा गया। वहीं इधर लिंक्टियन भी अनकॉन्शियस होते हुए नीचे गिरने लगता है, जो देख के लिंक्टियन के चाहने वाले लिंक्टियन की फिक्र करने लगे। तभी हम लिंक्टियन की सोल को देखते हैं, जो पानी में ट्रेवल करते हुए अंडरवर्ल्ड आ पहुंची। अब इसी के साथ हम कुछ दिनों बाद तीनों सुप्रीम एल्डर्स को देखते हैं, जो लिंक्टियन को हील करने की ट्राई कर रहे थे। साथ ही साथ सुप्रीम एल्डर्स ने फैसला किया कि वो माउंटेन सीलिंग फॉर्मेशन का यूज करते हुए शॉर्ट गॉड सेक्ट को सील कर देंगे, जिससे पूरे 10 साल के लिए ना कोई सेक्ट में आ सकता है ना कोई सेक्ट से बाहर जा सकता है। लेकिन ये चीज मास्टर टियानचुआन को बिल्कुल भी सही नहीं लग रही, क्योंकि इस वजह से शॉर्ट गॉड सेक्ट नए टैलेंटेड डिसाइपल्स को रिक्रूट नहीं कर पाएगा, और तो और पुराने डिसाइपल्स भी बाहर ट्रेनिंग करने के लिए नहीं जा पाएंगे, जो चीज शॉर्ट गॉड सेक्ट को दुनिया से काफी ज्यादा पीछे कर देगी। लेकिन एल्डर टियान कहते हैं कि खुद को 10 सालों तक प्रिजर्व करने का मतलब यह है कि हम शो ऑफ करने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। ये एक्शन हमारे एग्जिस्टेंस को बचाए रखने का एक अहम कदम है, जो आने वाले वक्त में हमें दोबारा से राइज करने की ताकत देगा। जो सुन के अब फाइनली मास्टर टियानचुआन शॉर्ट गॉड सेक्ट को सील करने के लिए तैयार हो गए। इसी के साथ अब हमारा सीन शिफ्ट होकर यहाँ पे अंडरवर्ल्ड में आया, जहाँ पे अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड को पता चल चुका था कि लिंक्टियन की 7 स्पिरिट्स डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इसी वजह से अब वो तुरंत ही लिंक्टियन के बॉडी में 7 स्पिरिट्स को ट्रांसफर करने लग चुका, जिसके बाद वो लिंक्टियन के सोल को यहाँ पे समन करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे लिंक्टियन की स्पिरिट बॉडी आ गई, जो सीधा लिंक्टियन को गले लगाते हुए कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मारे जा चुके हो, लेकिन तुम तो यहाँ पे जिंदा हो। सच में तुम्हें जिंदा देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब स्पिरिट बॉडी को देखने के बाद अंडरवर्ल्ड का लॉर्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो हैरानी से कहने लगा कि ये तो हेवनली डाउ मॉन्यूमेंट है। लगता है लिंक्टियन ने हेवनली डाउ मॉन्यूमेंट में अपनी सोल को फ्यूज कर लिया है। अब लिंक्टियन इस मर्तबा फाइनली किस्मत के पहिए से बाहर आ चुका है। इधर जैसे ही स्पिरिट बॉडी की नजर अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड पे गई, तो वो तुरंत ही लिंक्टियन के सामने आ जाती है और अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड से कहने लगती है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन अगर तुमने लिंक्टियन को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जो देखते साथ ही अंडरवर्ल्ड का लॉर्ड अपनी पावर्स का यूज करते हुए लिंक्टियन और स्पिरिट बॉडी को वापस भेज चुका। इधर बाहर की तरफ डिसाइपल्स सेक्ट को रिपेयर कर रहे थे, लेकिन तभी मास्टर टियानचुआन का पैगाम सभी लोगों को सुनाई देने लगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब शॉर्ट गॉड सेक्ट को हम एल्डर्स माउंटेन सीलिंग फॉर्मेशन का यूज करके सील करने वाले हैं, जिस वजह से ना कोई बाहर जा पाएगा और ना कोई अंदर आ पाएगा, वो भी पूरे 10 सालों के लिए। इसलिए जिसे भी सेक्ट से बाहर जाना है वो अभी यहाँ से जा सकता है। जो सुनकर काफी सारे डिसाइपल्स शॉर्ट गॉड सेक्ट को छोड़ के जाने लगे, क्योंकि किसी को अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल रखना था तो किसी को अपनी फियांसे को खोने का डर था। अब यहाँ से इतने सारे डिसाइपल्स को जाता हुआ देख के मास्टर टियानचुआन बहुत ज्यादा निराश हो गए। तो एल्डर टियान कहने लगे कि भले ये दर्दनाक है, मगर ये हमारे सेक्ट के फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है। हमें बस यहाँ पे अपने शॉर्ट सेंट को सेफ रखना है। जब तक शॉर्ट सेंट जिंदा है तब तक हमारी लेगेसी भी जिंदा रहेगी। इसी के साथ अब माउंटेन को सील करने से पहले एल्डर टियान मुइंग को ऑर्डर देते हैं कि वो लिंक्टियन को सही सलामत किन डोमेन में लेके जाए, क्योंकि किन डोमेन का कंपटीशन हमारे शॉर्ट सेंट के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी वजह से हम मुइंग को देखते हैं, जो कई सारे मुसीबतों का सामना करते हुए लिंक्टियन को किन डोमेन लेके जाने लगी, जहाँ रास्ते में मुइंग आराम करने के लिए एक जगह पे रुक चुकी। और अब वो लिंक्टियन को देखते हुए कहने लगी कि चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे एक्सेप्ट करते हो या फिर नहीं, मैं बस तुम्हारे पास रहकर तुम्हारी हिफाजत करना चाहती हूँ। जो कहते कहते मुइंग की आंख लग गई और अब अगले दिन कोई बात करते हुए मुइंग की तरफ ही बढ़ रहा था। तो इसी वजह से मुइंग यहाँ पे तुरंत ही अलर्ट हो जाती है। दरअसल ये दोनों बंदे एक डीमन थे। अब ये लोग मुइंग और लिंक्टियन को कैप्चर करने के लिए जाने लगे, लेकिन ये इन लोगों के लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि मुइंग कोई हल्की चीज नहीं जो आसानी से काबू में आ जाए। इन लोगों को क्लोज आते हुए देख मुइंग तुरंत ही इन पे हमला कर देती है, बट फिर भी इन दोनों बीस्टों ने मुइंग और लिंक्टियन को कैप्चर कर लिया। जिसके बाद ये लोग मुइंग और लिंक्टियन को डीमन लॉर्ड के पास लेके आ गए। डीमन लॉर्ड को देखते साथ ही मुइंग उसे पहचान लेती है। तभी व्हाइट टाइगर कहने लगा, बॉस ये दोनों हमारे इलाके के केव में थे, इसलिए हमने इन दोनों को आपके पास ले आया। ये सब व्हाइट टाइगर यहाँ पे अपने मुंह पे हाथ रख के बोल रहा था, क्योंकि मुइंग ने जब उसके ऊपर अटैक किया था तो उसकी दांत टूट चुकी थी। जब ये बात यहाँ पे डीमन लॉर्ड के पहरेदारों को पता चली तो वो व्हाइट टाइगर का मजाक उड़ाने लगे। जो देख के व्हाइट टाइगर गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, अगर तुम दोनों ने हंसना बंद नहीं किया तो मैं तुम दोनों का भी दांत तोड़ दूंगा। उतने में ही मुइंग डीमन लॉर्ड से कहने लगी, सीनियर हम दोनों शॉर्ट गॉड सेक्ट के डिसाइपल्स हैं, इसलिए प्लीज हमें यहाँ से जाने दीजिए। तो डीमन लॉर्ड कहने लगता है, तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन ये लड़का यहीं पे रहेगा। जो सुनके मुइंग काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। वो डीमन लॉर्ड से कहने लगती है, लिंक्टियन हमारे सेक्ट का शॉर्ट सेंट है, इसलिए अगर इस बारे में एल्डर्स को पता चला तो वो खामोश नहीं बैठेंगे। जो सुनते साथ ही डीमन लॉर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही यहाँ पे अपनी पावर्स का यूज करते हुए मुइंग को चोक करने लगता है। साथ ही साथ वो कह रहा था कि अगर मैं यहाँ
यहाँ पे इंजर्ड ना होता तो कब से मैं तुम्हारे सेट के साथ साथ उन एल्डर्स को भी खत्म कर चुका होता। मुइंग को यहाँ पे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, मगर उतने में ही लिंगटियान होश में आ गया, जो कह रहा था कि अगर तुमने मुइंग को कुछ भी किया तो फिर तुम्हारी इंजरीज कभी भी हील नहीं हो पाएंगी। जो सुनते साथ ही इन दोनों डीमंस ने लिंगटियान के ऊपर हमला कर दिया, मगर उससे पहले ही डीमन लॉर्ड इन्हें फ्रीज करते हुए लिंगटियान को बचा चुका, जिसके बाद अब वो सभी लोगों के साथ साथ मुइंग को भी यहाँ से बाहर भेज देता है। हालांकि मुइंग यहाँ पे लिंगटियान को अकेले छोड़ के बाहर जाना नहीं चाहती थी। अब लिंगटियान डीमन लॉर्ड की बॉडी को स्कैन करते हुए डीमन लॉर्ड को बता देता है कि आखिर उनकी इंजरीज हील क्यों नहीं हो रही। दरअसल डीमन लॉर्ड के बॉडी में ट्रू ड्रैगन का एक ब्लड ड्रॉप है, जिसके मदद से लिंगटियान ड्रैगन एग को हैच कर सकता है। इसलिए लिंगटियान डीमन लॉर्ड से कहने लगा कि ड्रैगन ब्लड को रिफाइन करके एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपकी इंजरीज हील होना शुरू हो जाएंगी। जो सुनकर डीमन लॉर्ड कहते हैं हाँ ये तो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो तुम मुझे ये बताओ कि कहीं तुम कोई सोल पोजेसर तो नहीं। जो सुनकर लिंगटियान कहने लगता है सीनियर आखिर आप ये क्या बात कर रहे हो, भला मेरे पास इस तरह की एंशिएंट सोल पोजेशन टेक्निक कैसे आ सकती है। तो डीमन लॉर्ड कहता है तुमने कुछ दिनों पहले एक बहुत ही खतरनाक शॉर्ट मूव चला था, और ऐसा मूव वो इंसान ही अनलिश कर सकता है जो कि कोई सेंट हो या फिर सोल पोजेशन टेक्निक का यूज करके रिबॉर्न हुआ हो। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी लिंगटियान अभी भी इस चीज से इनकार कर रहा था। तो डीमन लॉर्ड कहता है तुम झूठ कह सकते हो मगर तुम्हारी सोल नहीं। जो कहने के बाद वो लिंगटियान की सोल को जबरदस्ती चेक करने लगा, लेकिन उसे लिंगटियान के सोल में कोई भी गड़बड़ महसूस नहीं होता, इसलिए वो कहने लगा कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो लिंगटियान कहने लगता है उस वक्त मैंने जो मूव अनलीश किया था वो बस एक लकी मूव था। तो डीमन लॉर्ड कहता है छोड़ो जाने दो इसे। जो कहने के बाद वो अपने सिंहासन पे बैठने जाने लगा, बट उतने में ही लिंगटियान कहने लगता है सीनियर को सोल पोजेशन के बारे में इतना सब कुछ पता है, कहीं सीनियर भी कोई सोल पोजेसर तो नहीं। जो सुनते साथ ही डीमन लॉर्ड गुस्से से लिंगटियान को देखने लगा। तो लिंगटियान कहने लगा इसका मतलब मैं सही कह रहा हूँ, आप सच में सोल पोजेशन का यूज करते हुए रिबॉर्न हुए हो। लिंगटियान की बात को सुनकर डीमन लॉर्ड कहने लगा क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म कर दूंगा। तो लिंगटियान कहता है मैं जानता हूँ सीनियर आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि अगर आपको ये करना होता तो आप कब का ही कर चुके होते। जो सुनते साथ ही डीमन लॉर्ड समझ चुका था कि भले ही ये बंदा कोई रिबॉर्न हुआ एंशिएंट एक्सपर्ट नहीं, मगर ये बंदा उससे कम भी नहीं, इसलिए इससे दुश्मनी करना ठीक नहीं है। जो सब सोचने के बाद ये डीमन लॉर्ड लिंगटियान को ड्रैगन ब्लड का इलाज करने को कहता है। इसलिए अब लिंगटियान फौरन ही यहाँ पे डीमन गॉड आर्ट का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन ब्लड को एक्सट्रैक्ट करने लगा। साथ ही साथ वो सोच रहा था कि अच्छा हुआ कि उसकी सोल डैमेज थी, वरना तो डीमन लॉर्ड ने अभी सब कुछ पता लगा लेना था। खैर मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ज्यादा देर तक रुका तो फिर ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इस तरह के रिबॉर्न हुए एंशिएंट एक्सपर्ट से दूर रहना ही मेरे लिए बेहतर है। इसी के साथ अब हम पूरे 3 घंटे बाद मुइंग को देखते हैं, जो लिंगटियान के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी यहाँ पे लिंगटियान आ गया, तो मुइंग तुरंत ही इमोशनल होते हुए लिंगटियान के गले लग गई। तो लिंगटियान बड़े ही प्यार से मुइंग से कहने लगा कि सीनियर मेरी वजह से आपको बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ा, मगर अब मैं ठीक हो चुका हूँ, इसलिए अब आपको जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं। तभी मुइंग के बैक पे किसी ने अपना हाथ रख दिया, तो मुइंग को लगा कि वो लिंगटियान है, इसलिए वो सोचने लगी कि आज से पहले तो लिंगटियान मुझे अपने पास भी भटकने नहीं देता था, मगर पता नहीं क्यों कोमा से बाहर आने के बाद वो सीधा इतना फास्ट फॉरवर्ड हो गया। तो लिंगटियान अपने हाथों को चेक करते हुए कहने लगता है कि सीनियर मेरे हाथ तो बिल्कुल ठीक है। जो सुनके मुइंग समझ चुकी थी कि ये लिंगटियान नहीं, इस वजह से अब वो तुरंत ही अपने शॉट से अपने पीछे छुपे चोर पे हमला कर चुकी। तो हमें जानने को मिला कि ये तो ड्रैगन एग से निकला हुआ ड्रैगन है। अब लिटिल ड्रैगन को देखने के बाद मुइंग को कुछ भी समझ नहीं आता। तो लिंगटियान कहने लगता है इस बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले तो हमें यहाँ से निकलना होगा। जो कहने के बाद लिंगटियान और मुइंग तुरंत ही डीमन लॉर्ड के पैलेस से बाहर आ गए, जहाँ इन दोनों को जाते हुए डीमन लॉर्ड भी पीछे से देख रहा था। साथ ही साथ वो सोच रहा था कि जब ट्रू ड्रैगन्स को पता चलेगा कि एक ह्यूमन ने यंग ड्रैगन को स्लेव बना लिया है, तो उस वक्त चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी, जिसे देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जो सोचने के बाद डीमन लॉर्ड हंसते हुए वापस चला गया। इधर मुइंग लिंगटियान से कह रही थी कि तुम कह रहे हो कि ये यंग ड्रैगन है, मगर ये ऐसा क्यों दिख रहा है। तो लिंगटियान कहने लगता है यंग ड्रैगन शाओजिन अभी बस येलो लेवल पे है, लेकिन जैसे ही ये मिस्टिक लेवल को रीच कर लेगा तो ये एक ड्रैगन की तरह दिखने लगेगा, और जब ये अर्थ लेवल को रीच कर लेगा तो ये एक ट्रू ड्रैगन बन जाएगा। तभी ये ड्रैगन मुइंग के गोद में आ चुका, जहाँ पे मुइंग इसे लाड करते हुए कह रही थी कि अच्छा तो तुम शाओजिन हो। शाओजिन को मुइंग के गोद में काफी ज्यादा मजा आ रहा था, वो क्यों आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तभी मुइंग एक लेटर लिंगटियान को देते हुए कहने लगी कि ये चूटोंग ने तुम्हें देने को कहा था। जो सुनकर लिंगटियान इस लेटर को ओपन करते हुए देखने लगा, तो लिंगटियान को पता चला कि एल्डर्स ने माउंटेन सीलिंग फॉर्मेशन के जरिए शॉर्ट गॉड सेट को सील कर दिया है, और जब तक तुम्हें ये लेटर मिलेगा तब तक यकीनन तुम होश में आ चुके होंगे। हो सकता है कि हम दोनों की कभी भी मुलाकात ना हो, क्योंकि वैसे भी 10 साल का वक्त एक लंबा वक्त होता है जिसमें लोग खून के रिश्ते को भी भूल जाते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मुझे नहीं भूलोगे। अगर तुम्हें कोई कल्टीवेशन पार्टनर मिल जाए तो तुम उसे जरूर मेरे पास लेके आना, नहीं मत आना। बस तुम मुझे याद रखना कि तुम्हारी एक सीनियर है जो तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर करती है, और हाँ किन डोमेन के कॉम्पिटिशन को जीतने के चक्कर में दोबारा
दोबारा से तुम अपनी लाइफ को खतरे में मत डाल लेना। मेरे नजदीक कंपटीशन नहीं, तुम ज्यादा जरूरी हो, इसलिए मेरे खातिर तुम अपना ख्याल रखना। जिस वक्त लिंगटियान लेटर को पढ़ रहा था उस वक्त बैकग्राउंड में वो वाला सीन चल रहा था जब लेटर को लिखते वक्त चूटंग बेहोश लिंगटियान का ख्याल रख रही थी। एंड में चूटंग ने लिखा था कि तुम मास्टर कांग की बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी, तुम बस खुद की हेल्थ और खुद को बेहतर बनाने पे फोकस करना, साथ ही साथ मुझे मिस मत करना। जो सब पढ़ने के बाद लिंगटियान कहता है कि सीनियर आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मैं बस 3 सालों के अंदर ही शॉर्ट सेट को वापस से ओपन कर दूंगा। तभी मुइंग लिंगटियान से पूछने लगी कि अब हम कहाँ जाएंगे, तो लिंगटियान कहने लगता है हमारा अगला डेस्टिनेशन ईस्टर्न चुआंग डायनेस्टी होने वाला है। जो सुन के मुइंग को याद आया कि ये तो वही जगह है जहाँ पर लिंगटियान की मोहब्बत रहती है, मगर वहाँ जाने तक काफी ज्यादा वक्त बीत जाएगा, जिस वजह से वो लोग किन डोमेन के कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। बट लिंगटियान कहता है आप टेंशन मत लो, इस माउंटेन रेंज से निकलने के बाद हम वुल्फ नेशन पहुंच जाएंगे, जहाँ से अगर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज किया जाए तो बहुत ही कम वक्त में ईस्टर्न चुआंग डायनेस्टी जाया जा सकता है। जो सब कहने के बाद लिंगटियान और मुइंग वुल्फ नेशन के लिए रवाना हो गए। वहीं दूसरी तरफ सेक्रेड एकेडमी की ओर से फेंगटियान वुल्फ नेशन की एक डिसाइपल से फाइट कर रहा था, जहाँ पे उसने फाइट करते हुए वुल्फ नेशन की इस डिसाइपल को हरा दिया था। तो वुल्फ नेशन का क्राउन प्रिंस कहने लगा कि फेंगटियान वाकई में काफी ज्यादा कमाल का है और फेंगटियान फ्लेम नेशन का नंबर 1 जीनियस कहलाने के भी लायक है, जिसपे फेंगटियान कहता है कि वो फ्लेम नेशन का नंबर 1 जीनियस नहीं। जो सुनके ये लड़की जो अभी यहाँ पे फेंगटियान से फाइट कर रही थी उसको लगा कि फेंगटियान यहाँ पे क्राउन प्रिंस को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो फेंगटियान के ऊपर गुस्सा हो गई और कहने लगी आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्राउन प्रिंस को नीचा दिखाने की। तो फेंगटियान कहता है मैंने बस सच कहा है। उतने में क्राउन प्रिंस फेंगटियान से सवाल करते हुए पूछने लगा कि आखिर फ्लेम नेशन का नंबर 1 जीनियस कौन है। अभी क्राउन प्रिंस का ये कहना ही था कि तभी सेक्रेड एकेडमी का एल्डर फेंगटियान को वापस बुला लेता है, जिससे बाद वो क्राउन प्रिंस से कहता है कि मैंने सुना है कि अगले महीने आपका नेशन प्रोडेजी बैंक्वेट ऑर्गेनाइज करवाने वाला है, तो क्या हम लोग भी उस इवेंट को अटेंड कर सकते हैं। जिसपे क्राउन प्रिंस यहाँ से जाते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, फ्लेम नेशन के लोग भी वहाँ पे आ सकते हैं। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट के इधर लिंगटियान पे आया जो कल्टीवेट कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ शाओजिन एक इंसेक्ट के पीछे भाग रहा था और मुइंग शाओजिन के पीछे भाग रही थी। अभी यहाँ पे ये सब चल ही रहा था कि तभी हम लिंगटियान को अपने सोल सी में देखते हैं, जो 7 स्पिरिट्स को सही सलामत देख के काफी ज्यादा हैरान है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सब कुछ पहले की तरह क्यों है। आखिर जब वो बेहोश था तब ऐसा क्या हुआ कि उसकी सारी स्पिरिट्स हील हो गई। तो स्पिरिट बॉडी कहने लगी लोग अपनी दर्द भरी यादों को भूलने की कोशिश करते हैं, मगर आप हो की दर्द भरी यादों को याद करने की कोशिश कर रहे हो। तो लिंगटियान स्पिरिट बॉडी को टपली मारते हुए कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ पता है तो बताओ, वरना अपना मुंह बंद रखो। तो स्पिरिट बॉडी कहने लगी अगर मुझे इस बारे में पता होता तो मैं कब से बताना चुकी होती आपको। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरी मेमोरीज को मिटा दिया है। जो सुनकर लिंगटियान सोचने लगा कि यहाँ पे जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है जिसके बारे में उसे नहीं पता। इसी के साथ अब स्पिरिट बॉडी देखती है कि शाओजिन मुइंग के गोद में बड़े ही मजे से सोया है। जो देखते ही स्पिरिट बॉडी शाओजिन को परेशान करने के लिए उसे मारते हुए उठा देती है और कहती है बच्चों मैं तुम्हारी बॉस हुई इसलिए मेरे सामने तमीज से रहना। स्पिरिट बॉडी को देखते ही शाओजिन उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो स्पिरिट बॉडी को पकड़ नहीं पा रहा था। अब अचानक से शाओजिन को इस तरह से देख के मुइंग को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि वो स्पिरिट बॉडी को देख नहीं पा रही है। उतने में ही क्राउन प्रिंस के साथ वाली लड़की भागते हुए लिंगटियान और मुइंग की ओर आने लगी, क्योंकि इसके पीछे 3 आइड हाइनास पड़े हुए थे। तभी मुइंग यहाँ पे अटैक करते हुए इन हाइनास को खत्म करते हुए इस लड़की को बचा लेती है। मुइंग को देखते ही ये लड़की जिसका नाम बिंगलुआन था वो कहने लगी आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, मेरी मानो तो जल्दी से इस जगह से चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे खतरनाक हाइनास रहते हैं। उसका भी ये कहना ही था कि तभी यहाँ पे और भी काफी सारे हाइनास आ गए, जिस वजह से लिंगटियान कल्टीवेशन से उठते हुए शाओजिन से कहने लगा कि तुम्हारा यहाँ पे खाने का वक्त हो चुका है। इधर हाइनास को देखते ही बिंगलुआन साइड हो गई। अब इस जगह पे शाओजिन जोरों से चिल्लाते हुए हाइनास पे प्रेशर बनाने लगा, जिस वजह से ये लोग यहाँ पे अपनी आधी ताकत का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते और शाओजिन यहाँ पे बड़े ही आसानी से आधे से ज्यादा हाइनास को खत्म कर देता है। और जो बाकी के बचे हुए हाइनास थे उनका काम लिंगटियान ने तमाम कर दिया, जो देख के बिंगलुआन को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि इतनी आसानी से हाइनास को खत्म करते हुए आज से पहले उसने किसी को भी नहीं देखा। इधर सभी हाइनास के कोर्स को शाओजिन पल भर में ही चट कर जाता है, जिस वजह से शाओजिन थोड़ा सा बड़ा हो गया और उसकी ताकत भी बढ़ चुकी, जो देख के स्पिरिट बॉडी शाओजिन की तारीफ करने लगी। तभी बिंगलुआन लिंगटियान के पास आके उसका शुक्रिया अदा करने लगी उसे बचाने के लिए। साथ ही साथ वो अपना नाम बताते हुए बताती है कि वो हेवनली वुल्फ नेशन से है, तो क्या मैं आप लोगों का नाम जान सकती हूँ। बिंगलुआन की बात सुनके मुइंग उसे कुछ भी नहीं बताती और लिंगटियान के साथ यहाँ से जाने लगती है। जो देख के बिंगलुआन सोचते हुए कहने लगी कहीं ये बंदा वही लिंगटियान तो नहीं जो फ्लेम नेशन का नंबर 1 जीनियस है। हाँ ऐसा ही होगा, क्योंकि ये उन सभी जीनियसेस से पावरफुल है जिनसे मैं पहले मिल चुकी हूँ। जो सब कहते हुए अब वो तुरंत ही लिंगटियान के बारे में क्राउन प्रिंस को आके बता चुकी। तो क्राउन प्रिंस खुश होते हुए उसको लिंगटियान को अपने पास लाने बोलता है, इसलिए अब बिंगलुआन तुरंत ही लिंगटियान का फोटो दिखाते हुए सभी सोल्जर से कहती है कि वो लिंगटियान को जल्दी से ढूंढे। तो सोल्जर्स लिंगटियान को ढूंढने के लिए उसका वांटेड पोस्टर हर जगह पे चिपकाने लगते हैं, जो लिंगटियान भी देख लेता है, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। वहीं स्पिरिट बॉडी भी लिंगटियान का वांटेड पोस्टर देख के काफी ज्यादा हैरान थी। तभी हम इधर पे क्राउन प्रिंस को देखते हैं, जो सोच रहा था कि वो लिंगटियान का ऐसा वेलकम करेगा कि ना चाहते हुए भी लिंगटियान उसके सामने सब
सबमिट कर देगा। अभी वो ये सोच ही रहा था कि तभी एक सोल्जर क्राउन प्रिंस को बताता है कि उसने क्रिमिनल लिंगटियान को पकड़ लिया है। जो सुनते साथ ही क्राउन प्रिंस काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो तुरंत ही अपने लोगों के साथ लिंगटियान के पास आ गया, जहाँ पे सोल्जर्स लिंगटियान को घेरे हुए थे और कुछ सोल्जर्स तो जमीन पे भी पड़े हुए हैं, जो यकीनन लिंगटियान से मार खाने के बाद पड़े होंगे। अब क्राउन प्रिंस को देखते ही ये सोल्जर कहने लगा कि प्रिंस, हमने क्रिमिनल को पकड़ लिया। इस सोल्जर का ये कहना ही था कि उतने में ही क्राउन प्रिंस इसे अपना जूता फेंक के मारता है और कहता है, बेवकूफ, अपना मुंह बंद रखो। जो कहने के बाद वो लिंगटियान के पास जाते हुए कहने लगा कि वो लिंगटियान को जानता है कि वो शॉर्ट गॉड सेक्ट का शॉर्ट सेंट है और क्राउन प्रिंस लिंगटियान को बहुत ज्यादा एडमायर करता है, इसलिए मैं मेरे लोगों की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। वैसे मैं तुम जैसे टैलेंटेड बंदे को ही ढूंढ रहा था ताकि तुम मेरी तरफ से किंग डोमेन के ग्रैंड कंपटीशन में हिस्सा ले सको। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों दोस्त बन जाए। तो लिंगटियान कहने लगा कि आपके इस ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं पहले ही फैसला कर चुका हूँ कि मैं ईस्टर्न चुआंग डायनेस्टी की तरफ से कंपटीशन में हिस्सा लूंगा। जो कहने के बाद लिंगटियान यहाँ से जाने लगता है, बट तभी क्राउन प्रिंस लिंगटियान से कहने लगता है कि ईस्टर्न चुआंग डायनेस्टी ने तुम्हें जो भी दिया है मैं तुम्हें उसका डबल दूंगा, चाहे फिर वो ट्रेजर्स हो या फिर ब्यूटीज। जो सुन के तो यहाँ पे मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे, लेकिन अभी भी लिंगटियान मना कर रहा था। तो अब क्राउन प्रिंस लिंगटियान के पैर पड़ते हुए कहने लगा कि आधे महीने बाद मैंने प्रोडिजी बैंक्वेट रखा है, जिसमें फ्लेम क्लाउड नेशन के जीनियस भी आने वाले हैं और मेरे पास ऐसा कोई भी जीनियस नहीं जो उन लोगों को हरा सके। ये मेरी इज्जत का सवाल है, इसलिए प्लीज मान जाओ। क्राउन प्रिंस को ऐसी हालत में देख के बिंगलुआन कहने लगी कि मास्टर, आप इस तरह से किसी के भी पैर नहीं पड़ सकते, आप एक रॉयल फिगर है, इसलिए प्लीज ऐसा मत कीजिए। तभी हम लिंगटियान को देखते हैं, जिसे जैसे ही पता चलता है कि फ्लेम क्लाउड नेशन के जीनियस भी प्रोडिजी बैंक्वेट को अटेंड करने के लिए आने वाले हैं, तो वो यहाँ पे अपना मन बदल लेता है। अब वो यहाँ पे क्राउन प्रिंस का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। तो प्रिंस तुरंत ही खुश होते हुए अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से मेरे दोस्त लिंगटियान के लिए रहने और खाने पीने का शानदार इंतजाम किया जाए। इसी के साथ अब हम रात के वक्त लिंगटियान को अपने कमरे में देखते हैं, जहाँ पे क्राउन प्रिंस ने लिंगटियान के लिए काफी सारे ट्रेजर्स और पिल्स भेजे थे, जिनको लिंगटियान फौरन से अपने पास रख चुका। तभी लिंगटियान मुइंग से सवाल करते हुए पूछने लगा कि सीनियर, आखिर आप कहाँ खोई हुई हो? तो मुइंग कहने लगी कि मैं सोच रही हूँ कि आखिर तुमने अपना मन क्यों बदला। तो लिंगटियान कहने लगता है, क्राउन प्रिंस एक एहसानमंद इंसान है, इसलिए वो इस एहसान को नहीं भूलेगा, यकीनन वक्त आने पे वो हमें सपोर्ट करेगा और वैसे भी प्रोडिजी बैंक्वेट का फायदा उठा के मैं उन कमीनों से अपना बदला ले सकता हूँ। तो मुइंग कहती है, अभी तक तुम्हारी इंजरीज पूरी तरह से हील नहीं हुई, तो आखिर तुम उन लोगों से कैसे मुकाबला करोगे? तो लिंगटियान कहता है, मेरे पास अभी भी पूरा आधा महीना है, तब तक मैं यकीनन खुद को हील कर लूंगा और फिर उन सभी से बदला लूंगा। तो मुइंग लिंगटियान का हाथ पकड़ते हुए कहने लगती है कि ऐसा है तो फिर मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। जो सुन के लिंगटियान यहाँ पे मुइंग को देखने लगा, तो मुइंग यहाँ पे ब्लश करने लगती है। अब वो तुरंत ही यहाँ से अपना मुंह छुपाते हुए जाने लगी। तो लिंगटियान एक और मर्तबा मुइंग का यहाँ पे शुक्रिया अदा करता है। तो मुइंग लिंगटियान से ये कहते हुए यहाँ से जाने लगी कि काफी ज्यादा रात हो चुकी है, इसलिए तुम आराम करो। मुइंग के यहाँ से जाते ही लिंगटियान क्राउन प्रिंस के भेजे हुए पिल्स को निकाल लेता है, बट ये सभी लो ग्रेड के पिल्स थे जो लिंगटियान के किसी भी काम के नहीं। उतने में ही शाओजिन इन पिल्स को खाना चाहता था, तो लिंगटियान इन सभी पिल्स को शाओजिन को दे देता है, जिसे खाने के बाद शाओजिन तुरंत ही वापस जाके सो गया। जो देख के स्पिरिट बॉडी कहने लगी, ये ड्रैगन तो एक नंबर का आलसी है, ये बस खाता पीता और सोता ही रहता है। तो लिंगटियान शाओजिन को देखते हुए कहने लगा कि जब ये उठेगा तब यकीनन ये एक और मर्तबा ब्रेक थ्रू कर चुका होगा। जो कहने के बाद लिंगटियान भी यहाँ पे मेडिटेशन करने लगता है, जिसके कुछ देर बाद ही हम एक बंदे को देखते हैं जो लिंगटियान के मेंशन में चुपके से इंटर हो गया, लेकिन लिंगटियान को इस बारे में पहले से ही पता चल चुका था, इसलिए वो इस बंदे का यहाँ पे छत पे बैठ के इंतजार कर रहा है। जो देख के ये बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सोचने लगा कि लिंगटियान की परसेप्शन बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, यकीनन ये फ्लेम नेशन का नंबर 1 जीनियस कहलाने लायक है। जो कहने के बाद ये बंदा बताता है कि वो फ्लेम नेशन का जासूस है, जो वुल्फ नेशन के कैपिटल में फ्लेम नेशन के लिए जासूसी करता है। तो मैं बस तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम फ्लेम नेशन वापस आ जाओ और फ्लेम नेशन की तरफ से किंग डोमेन के कंपटीशन में हिस्सा लो। वुल्फ नेशन ने तुम्हें जो भी दिया है हम तुम्हें उसका डबल देंगे। तो लिंगटियान सोचने लगा कि शायद इंपीरियल फैमिली को नहीं पता कि शॉर्ट गॉड सेट के साथ क्या हुआ है, क्योंकि अगर पता होता तो ये बंदा यहाँ पे मुझे अप्रोच करने नहीं आता। अब लिंगटियान इस बंदे से कहने लगता है कि मैं तो वुल्फ नेशन को ही किंग डोमेन के कंपटीशन में रिप्रेजेंट करूंगा। जो सुन के ये बंदा तुरंत ही लिंगटियान के ऊपर हमला कर देता है, ये कहते हुए कि जो कोई भी फ्लेम नेशन के खिलाफ जाएगा, फिर चाहे वो फ्लेम नेशन का ही क्यों ना हो, उसे मरना होगा। लिंगटियान इस बंदे के अटैक को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर लेता है और कहने लगता है, तुम्हें डर नहीं लगता कि यहाँ पे जो क्राउन प्रिंस के लोग मौजूद है वो तुम्हें खत्म कर सकते हैं? तो ये बंदा कहने लगा, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे? यहाँ पे आने से पहले मैंने इस जगह को पूरी तरह से एग्जामिन किया था, प्लस मैंने यहाँ पे साउंड प्रूफ इनविजिबल बैरियर भी लगा रखा है, इसलिए यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो किसी को भी पता नहीं चलेगा। इस बंदे का ये कहना बिल्कुल गलत था, क्योंकि बिंगलुआन अपने साथियों के साथ यहीं पे मौजूद है। अब इधर लिंगटियान के ऊपर जासूस हमला कर देता है, लेकिन इस मर्तबा लिंगटियान इसके अटैक को डॉज करने के लिए जरा भी मूव नहीं हो रहा है। वो एक ही जगह पे बुत की तरह खड़ा है, क्योंकि वो बिंगलुआन को बाहर लाना चाहता है। अब इससे पहले कि जासूस का अटैक लिंगटियान को हिट होता, उसी वक्त बिंगलुआन लिंगटियान को बचा चुकी और अब वो लिंगटियान के सामने खड़ी हो जाती है। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।